आप तो पदमपुर नहीं घुस पाए, लेकिन हम लोग संभाल लिए थे जी, संभाल। चलिए चलिए विक्ट्री कैसे करिए ना। इधर देखिए भैया, क्या डिश के ऐसे क्या करते? आराम से हो ठेला ठेली नहीं आराम से रखना है जो कि सबका फ्रेम। शिवम तुम सवाल गलत तरीके से फ्रेम लीजिएगा तो अच्छा। चलो ठीक है, लगा आप आगे करिए। बड़ी बहुमत आपको दिखती नजर आ रही है और प्रत्याशी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या अनुभव रहा चुनाव में? जी, इसके पहले चले आपके चैनल के माध्यम से हम सभी दर्शकों को हार्दिक रूप से धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते। हाँ, क्या बढ़त है, क्या ये तो नहीं, हम तो यही जानते हैं कि हम जनता का सब दिन सेवा करते रहेंगे। चूँकि संघ के स्वयंसेवक होने के कारण, भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता होने के कारण, और मैं वर्षों से संगठन का कार्य करता रहा हूँ। नर ही नारायण का सेवा करता हूँ, सती ही दुर्गा को अवतार मान करके, और मैं हमेशा से सेवा करता रहा हूँ। इसलिए मेरे ऊपर कोई दुख और कोई सुख का अनुभव नहीं होता। क्या होता है इसमें हमें पता नहीं चलता। मैं सब दिन जिस प्रकार से करता रहूँगा। और प्रचंड जीत क्या, ये तो हमारी जीत नहीं है, ये तो जनता की जीत है। चूँकि मैं सत्य को आधार माना हूँ, सत्य के अलावा बाकी मेरे पास कुछ नहीं। मैं अब तक अपना जो जीवन व्यतीत किया हूँ 1996 से लेकर के अब तक का, जिस प्रकार से मैं संघ से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी का भी कार्य करता रहा हूँ। संगठन जो जिस प्रकार से कार्य में लगा देते हैं, हम उस प्रकार से कार्य में लग जाते हैं। और जिस प्रकार से और संगठन दायित्व होता है, उस दायित्व का मैं पूरी निर्वहन करने का प्रयास करता हूं। कहीं किसी प्रकार के काम में कोई चूक ना हो जाए। बड़ी जिम्मेदारी भी आपको दे सकती है, जैसे सूचना मिल रही है, उसके लिए भी आपको वो मैं संगठन का आभार समझूंगा। इस प्रकार से अगर आपके पास आता है तो मुझे कोई ज्ञात नहीं, चूँकि मैं तो कार्य करता हूँ, मैं काम करने का आदी हूँ, मुझे ज्ञात के इसके विषय में। और संगठन जो भी दायित्व देगा उसे मैं निर्वहन करने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहता हूँ। पीरपैंती का विकास कितना पिछड़ा आपके हिसाब से, क्या जरूरत है? जो विकास हुआ है, और अभी सबसे बड़ी मुद्दा है कि हमारे विस्थापित जो गंगा कटाव होती है, गंगा कटाव कारण लोग विस्थापित हो जाते हैं, काफ़ी कष्टदायक जीवन व्यतीत होता है, महिलाओं पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई चलेगा सबके। और मैं सबसे पहले चाहूँगा कि और बटेश्वर स्थान से लेकर बाखरपुर तक और रिंग बांध का निर्माण हो, ताकि वह कटाव रुके और आदमी, हमारे पीरपैंती क्षेत्र के जनता, हमारे पीरपैंती के मतदाता जो कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत है उससे निजात मिले, विस्थापित होने से बचे। ये मेरा पहला मुद्दा है। मैं संविधान में विधानसभा में जाकर के पहला मुद्दा मेरा यही है। बहुत बधाई जी, जी धन्यवाद। जीते क्यों ये बता। ये तो जनता का विश्वास है ही। हम जिस प्रकार से सब दिन सेवा किए और जो प्यार दुलार हमने अपने सेवा में और निरंतर करते रहा, उसका मुझे और क्या कहा जाए, उसको ब्याज सहित रिटर्न हमें मिल रहा है। इसके लिए जनता का आभार मैं व्यक्त करता हूँ। सर, आपने बताया था कि जीतने के बाद प्रमुखता रहेगी बाढ़ पीड़ित को राहत दिलाना है। सर, ये कहाँ तक संभव है? यह संभव होगा, अगर हम बात उठाएंगे तो संभव होगा। सरकार हमारी बात मानेगी, नहीं मानना है क्या बात है, संभव ही संभव होगा। करता क्या नहीं करता। जब हम ठान लेते हैं करना तो निश्चित रूप से होता है। मन में लगन तो लीजिए, आगे बढ़ते जाइए पथ। हाँ, डिग्री कॉलेज का है मेरे जीवन में है कि डिग्री कॉलेज होना चाहिए। हमारे विधान सभा में एक पुरुष और एक महिला डिग्री कॉलेज है। ये पॉलिटेक्निक जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, आज काउंटिंग हो रहा है, हमारे यहाँ भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, हमारे यहाँ भी ITI कॉलेज है, ये भी हमारी प्राथमिकता है। हमारे यहाँ प्रत्येक पंचायत में स्मार्ट लाइब्रेरी का निर्माण हो, इस प्रकार के। और ये अपना और एक है जो निर्माण होना चाहिए इस प्रकार से। विधानसभा में महिलाओं को कितना योगदान है? महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चूँकि माताएं हमारी सबसे आगे बढ़ कर के काम कर रही है। और जिस प्रकार से मेरा व्यवहार रहा, हमें जिस प्रकार से रिटर्न में, बहुत धन्यवाद हमारी माताओं का, हमारे पीरपैंती क्षेत्र के मतदाताओं का भी। जी नमस्ते।